हेलो दोस्तों, लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम लेटर ए से बिगिन होने वाले टर्म्स की बात करेंगे दोस्तों। एंड हियर बिगिंस आवर क्वेश्चन नंबर 1। इन लिटरेचर, a term designated new writing that contains innovations in form or technique is called obeyed avant-garde। लिटरेचर में वो टर्म जो कि इनोवेटिव राइटिंग्स के लिए यूज होता है दोस्तों, जिसमें फॉर्म और टेक्निक को लेकर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऐसे टर्म को अवंत गार्डे का नाम दिया जाता है दोस्तों। ओबेड इज अ काइंड ऑफ मोटिफ जिसका प्रयोग मॉर्निंग सॉन्ग के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन नो लॉन्गर इन जनरल यूज, फॉर एग्जाम्पल इन सूथ, मीनिंग इन ट्रूथ। वो शब्द या अभिव्यक्ति जो पहले तो प्रयोग में लाई जाती थी लेकिन अब प्रयोग में नहीं लाई जाती, ऐसे पुराने वर्ड्स के लिए कौन सा टर्म यूज होता है? जैसे कि पुराने समय में इन ट्रूथ के लिए इन सूत का प्रयोग होता था लेकिन अब नहीं होता। ऐसे पुराने वर्ड्स के लिए यूज होने वाला टर्म है आर्केइज्म। आर्केटाइप तो ओरिजिनल कॉपी ऑफ समथिंग को दिखाता है दोस्तों, और आर्केटिपल क्रिटिसिज्म से एसोसिएटेड राइटर हैं नॉर्थरोप फ्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फेबल विद अ मोरल, फॉर एग्जाम्पल एसप्स फेबल्स आर। ऐसी कहानियां जो एक नैतिकता वाले मैसेज को लिए हुए होती हैं, जैसे एसप की फेबल्स, इनको क्या नाम दिया गया है? एफोरिज्म और एपोलॉग। एपोलॉग इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। एफोरिज्म एक छोटा सा वाक्य होता है दोस्तों, जिसका मीनिंग बहुत बड़ा होता है, और एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए फेमस राइटर थे सर फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ लिटरेरी टेक्निक in which opposite or strongly contrasting statements are balanced against each other for emphasis. For example, man proposes, God disposes. Pope's The Rape of the Lock. उस लिटरेरी टेक्निक का नाम बताना है दोस्तों, जिसमें दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को एम्फेसिस के लिए साइड बाय साइड बैलेंस्ड फॉर्म में रखे जाते हैं। इस तरीके के फिगर ऑफ स्पीच को एंटीथेसिस कहा जाता है दोस्तों। इसका दूसरा एग्जाम्पल है टुगेदर वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एंटीफ्रेसिस एक अलग तरीके की डिवाइस है जिसमें कि हम बोलते कुछ हैं और हमारा मतलब उसका बिल्कुल उल्टा होता है। जैसा कि जूलियस सीजर में एंटनी अपनी स्पीच के दौरान कॉन्स्पायरेटर्स को ऑनरेबल मैन कहता है, लेकिन उसका अर्थ उन लोगों की तारीफ करना नहीं, बुराई करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिटरेचर ऑफ डिस्क्लोजर और रेवलेशन, स्पेशली ऑफ द फ्यूचर, द लास्ट बुक ऑफ द न्यू टेस्टामेंट एंड ब्लेक्स जेरूसलम आर टू एग्जाम्पल्स। ये उस तरीके की लिटरेचर होती है दोस्तों जिसमें कि फ्यूचर को रिवील किया जाता है। न्यू टेस्टामेंट की लास्ट बुक और विलियम ब्लेक की लिखी हुई जेरूसलम इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द करेक्ट आंसर इज एपोकैलिप्टिक फ्रेंड्स। एपोकैलिप्टिक लिटरेचर ही फ्यूचर को डिस्क्लोज करने का काम करती है। एंथोलॉजी तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स को कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कैरेक्टर दैट स्टैंड्स डायरेक्टली ऑपोजिट टू द हीरो इन शेक्सपियर्स ओथेलो, Iago stands against the hero. So Iago here is options are protagonist or antagonist. B1 antagonist is the right answer friends. Antagonist को villain कहा जाता है और protagonist को hero. Next one, the repetition of vowel sounds in words that are close to each other in a sentence or phrase. Example, she seems to beam rays of sunshine with her eyes of green. इसमें ई की साउंड रिपीट हो रही है दोस्तों। अगर वॉल साउंड रिपीट होती है, देयर द फिगर ऑफ स्पीच इज एसोनेंस। अगर वर्ड्स के बीच में कंसोनेंट की साउंड रिपीट होती है तो कंसोनेंस होता है, और अगर रिपीटेड साउंड वर्ड के स्टार्टिंग में आती है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। नेक्स्ट वन इज
the satirical and humorous use of words or phrase to convey an idea exact opposite to the word's real meaning. In Shakespeare's Julius Caesar, Antony uses it when he refers to Caesar's murderers as honorable men. जब एंटनी सीजर के मर्डरर्स कैसियस, कैस्का, सिन्ना और ब्रूटस को ऑनरेबल मैन कहता है, तो वहां पर कौन सी डिवाइस का प्रयोग हुआ है? द करेक्ट आंसर इज एंटीफ्रेसिस फ्रेंड्स. नेक्स्ट वन, a brief statement usually expressed in a single concise sentence of an important truth. Loosely, the term is interchangeably with proverb, aphorism, or maxim. Sir Francis Bacon has made a use of it. एक छोटे से स्टेटमेंट के अंदर बहुत बड़ी सच्चाई बयां कर देना, इस तरीके के स्टेटमेंट को एफोरिज्म कहा जाता है दोस्तों, और सर फ्रांसिस बेकन ने भी इसका प्रयोग अपने एसेज में खूब किया है. नेक्स्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट, लैंग्वेज, एनीथिंग इन फैक्ट to a time when that event, person, or object was not in existence. The examples of it can be noticed in many of Shakespeare's plays. For example, clock in Julius Caesar, cannons in King John. किसी घटना, व्यक्ति या फिर किसी भी चीज का उस समय पे प्रयोग करना जिस समय वो वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं आई थी, इस तरीके की गलती जो कि ड्रामेटिस्ट की तरफ से होती है, इसको क्या नाम दिया जाता है? ऐसी गलती विलियम शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में की थी, क्योंकि सीजर के टाइम तक तो क्लॉक अस्तित्व में भी नहीं आई थी, लेकिन जूलियस सीजर में हमें क्लॉक दिखाई गई है. ऐसे ही किंग जॉन में कैनन्स का प्रयोग किया गया है, जो कि उस समय बनी भी नहीं थी दोस्तों. द करेक्ट आंसर इज एनाक्रोनिज्म. The expression of an idea in such a way that more than one meaning is possible. This type of expression is associated with. The correct answer is ambiguity, friends. Ambiguity वर्ड ही दो या दो से ज्यादा मीनिंग को शो करने वाला वर्ड है. ये क्लैरिटी को नहीं, अनक्लैरिटी को शो करता है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who wrote the famous book Seven Types of Ambiguity? Seven Types of Ambiguity is a famous book written by William Empson, friends. Next one, a casual reference to a famous historical or literary figure or event. For example, the line, "Was this the face that launched 1,000 ships?" is an example of this type of figure of speech. Here we find a reference to Helen of Troy. वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कि कैजुअल और इनडायरेक्ट रेफरेंस ऑफ समथिंग दिया जाता है? जैसे कि डॉक्टर फॉस्टस में मार्लो ने हेलन ऑफ ट्रॉय का कैजुअल रेफरेंस दिया है दोस्तों. द करेक्ट आंसर इज एल्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वर्स लाइन विथ 6 iambic feet, iambic hexameter, the last ninth line of Spenserian stanza always has this verse line. एक ऐसी वर्स लाइन जिसमें कि 6 iambic feet होते हैं, iambic hexameter भी जिसे हम बोल सकते हैं, और स्पेंसेरियन स्टेंजा की तो लास्ट लाइन हमेशा इसी वर्स में होती है. इस वर्स को क्या नाम दिया गया है? द करेक्ट आंसर इज एलेक्जेंड्राइन, फ्रेंड्स. एस्थेटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद द सुपीरियोरिटी ऑफ ब्यूटी. जब ब्यूटी को ही सर्वे सर्वा मान लिया जाए, वहां पर एस्थेटिसिज्म होता है दोस्तों. Which poem of Keats has been written in Spenserian stanza? स्पेंसरियन स्टैंजा का सबसे पहले प्रयोग तो स्पेंसर ने अपनी बुक द फेरी क्वीन में किया था, लेकिन कीट्स ने इसका प्रयोग अपनी किस बुक में किया था? द करेक्ट आंसर इज द ईव ऑफ सेंट एग्नेस, फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, a late 19th century art movement that valued beauty and the experience of beauty over other purposes in art and literature. Options are Alexandrine or aestheticism. The right one is aestheticism, friends. एस्थेटिसिज्म ही है जो कि ब्यूटी को वैल्यू देता है
और एक्सपीरियंस ऑफ ब्यूटी को आर्ट और लिटरेचर के बाकी पर्पजेस से ऊपर रखने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्रिटिकल एरर ऑफ इवेल्यूटिंग अ वर्क in terms of the results it has on the minds and emotions of the reader or audience rather than on more formalistic criteria. The term was invented by W.K. Wimsett Jr. and Munro C. Beardsley in the Verbal Icon 1954. उस क्रिटिकल एरर को क्या नाम दिया जाता है जो कि हम किसी लिटरेरी वर्क को जज करते समय तब करते हैं जब हम उसके प्रभाव के आधार पर डिसीजन लेते हैं जो प्रभाव वो रीडर और ऑडियंस के दिमाग पर जमाता है। इस फैलेसी को इन्वेंट करने वाले विमसेट और बियर्डस्ले थे जिन्होंने ये अपनी वर्बल आइकन नाम के बुक में दी थी। द करेक्ट आंसर इज अफेक्टिव फैलेसी फ्रेंड्स। अफेक्टिव फैलेसी और इंटेंशनल फैलेसी, इन दोनों फैलेसीज को ही विमसेट और बियर्डस्ले ने इस बुक द वर्बल आइकन में दिया था दोस्तों। पैथेटिक फैलेसी के अंतर्गत प्लांट्स या नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन इमोशंस दिए जाते हैं दोस्तों। और पैथेटिक फैलेसी टर्म का प्रयोग सबसे पहले जॉन रस्किन ने अपनी बुक द मॉडर्न पेंटर्स में किया था। अ वर्ड और फ्रेज मेड बाय ट्रांसपोजिंग द लेटर्स ऑफ अनदर वर्ड और फ्रेज एज कैस्क इज अ ट्रांसपोज्ड फॉर्म ऑफ सेक। सैमुअल बटलर्स एरेवो नोवेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट एज अ बुक टाइटल। जब एक वर्ड या फ्रेज के लेटर्स को आगे पीछे करके एक नया वर्ड बना दिया जाता है, जैसे कि एस ए सी के सैक से बन गया सी ए एस के कैस्क। और ऐसे ही सैमुअल बटलर के वर्क का टाइटल एरेवो भी नो वेयर से बना है दोस्तों। इस तरीके की ट्रांसपोजिंग ऑफ द लेटर्स को हम एनाग्राम का नाम देते हैं दोस्तों। एनाटॉमी एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब डिसेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a term used by Aristotle in the Poetics to indicate the moment of recognition in which a character moves from ignorance to knowledge। ये वो टर्म है जिसका प्रयोग एरिस्टोटल ने अपनी बुक पोइटिक्स में उस मोमेंट को, उस क्षण को दिखाने के लिए किया है जिस समय हीरो को कोई ऐसी बात पता लगती है जिससे वो अभी तक अनजान था। इसके लिए एरिस्टोटल ने एनाग्नोरिसिस टर्म का प्रयोग किया है दोस्तों। एनाग्नोरिसिस का मतलब होता है नॉलेज, रिकग्निशन और डिस्कवरी। Our 20th question is the word anatomy is originally a medical term which means dissection. Who is the writer of the famous book Anatomy of Melancholy? Anatomy of Melancholy is a famous book written by Robert Burton friends। और इससे ही मिलती जुलती यूफ्यूज द एनाटॉमी ऑफ विट जॉन लिली का वर्क है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल लेटर और साउंड इन टू और मोर क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स इज कॉल्ड। जब इनिशियल लेटर की साउंड सेम होती है तो वहां पर फिगर ऑफ स्पीच होता है अलिट्रेशन, जिसको कि हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वन इज एन एलिगरी इज अ वर्क दैट कन्वेज अ हिडन मीनिंग, usually moral, spiritual, or political, through the use of symbolic characters or events। Who is the writer of famous allegory Piers the Plowman? एलिगरी जो कि एक हिडन मीनिंग को दिखाने वाली जॉनरा होती है दोस्तों, वो हिडन मीनिंग मॉरल, स्पिरिचुअल या पॉलिटिकल में से कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही एक वर्क पियर्स द प्लोमैन है जिसके राइटर का नाम है विलियम लैंगलैंड। Next question is a word formed from the initial letters or syllables of other words, for example PIN, personal identification number। एक ऐसा वर्ड जो कि दूसरे वर्ड्स के इनिशियल लेटर्स को मिलाकर बनाया जाता है, जैसे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए बना है पिन, तो ऐसे वर्ड को कहा जाता है एक्रोनिम। नेक्स्ट वन a word or name written backward, for example Blake in some poems used LOS, los, sol, the sun spelled backward as the name of the creative spirit। एक क्रिएटिव स्पिरिट का नाम देने के लिए विलियम ब्लेक
SOL सोल जिसका मतलब सन होता है को उल्टा लिखते हैं LOS। ऐसे ही जब किसी वर्ड या नेम को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाता है, बैकवर्ड वे में लिख दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनोनिम फ्रेंड्स। आवर 25th क्वेश्चन इज a three-syllable poetic measure comprising two unstressed syllables followed by a stressed syllable। एक ऐसा पोइटिक मेजर जिसमें कि दो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद तीसरा स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है, इसको हम एनापेस्ट कहते हैं दोस्तों। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।